नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस में। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा था हिंदी के उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसकी बोलियां, कितने अपभ्रंशों से हिंदी का, किस किस अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ और कैसे हिंदी ने जो आयाम गढ़े हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं हिंदी की जो उपबोलियां थी। जैसा कि आपको मालूम है, पूर्व में मैंने बताया था आप सभी को कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां जो हम लोगों ने चर्चा की थी पूर्व में, तो उन्हीं 5 उपभाषाओं को सौरसैनी या मागधी अपभ्रंश या अन्य अपभ्रंशों में कहां कहां स्थान मिला, ये हम लोगों ने पूर्व में जान लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन्हीं अपभ्रंशों के तहत उन बोलियों को और उन्हीं बोलियों को किस अपभ्रंश में, किस वर्ग में रखा गया और वो क्षेत्र क्या है, जिन क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई दूसरा प्रदेश हो, प्रांत हो, कहां कहां इन बोलियों को बोला जाता है, ये एक संप्रेषण के रूप में प्रयोग की जाती है। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो उपभाषाएं आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि उपभाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। पूर्व में आप इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं किस अपभ्रंश से आई हैं ये आप सभी जानते हैं। तो पहला जो अपभ्रंश हमारा है वो है सौरसैनी अपभ्रंश। प्यारे बच्चों, सौरसैनी अपभ्रंश की बात करें तो इसमें 3 मुख्य रूप से उपभाषाएं आती हैं, जिसमें पहली उपभाषा है वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। प्यारे बच्चों, पश्चिमी हिंदी हमारी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आएगी। आगे इसमें देखेंगे कि ये जो बोली है इसमें सौरसैनी में जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसमें ये उपभाषा का मतलब क्या है? उपभाषा का मतलब है कि भाषाओं को एक वर्ग बना दिया गया, एक परिवार बना दिया, एक समूह बना दिया, उसको उपभाषा कहते हैं। ये ना कोई बोली नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, इसको बस एक वर्ग बना दिया कि इसमें कौन सी बोली अपनाई गई, कौन कौन सी बोलियां हैं और किस क्षेत्र में है, इसकी विशिष्टता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसा कि लिखा है कि पश्चिमी हिंदी सौरसैनी के अंतर्गत आती है और सौरसैनी में ही बोली आएगी हमारी, सबसे पहली बोली आएगी कौरवी। कौरवी का मतलब हो गया खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी इसके अंतर्गत आएगी और खड़ी बोली का ही अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? वो है कौरवी। कौरवी भी कहते हैं खड़ी बोली। इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है बच्चों आकार बहुला। आकार बहुला का मतलब क्या है? ये बहुला क्या शब्द है? बहुला से तात्पर्य है जहां पर ऐसे शब्द जिनकी बहुलता, ऐसे वर्ण जिनकी बहुलता ज्यादा हो, अधिक रूप से, अधिक मात्रा में जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है। जैसे तो प्यारे बच्चों इसमें देखना है कि बोली कौरवी है, किसके अंतर्गत आई? ये अंतर्गत आई हमारी, किसके अंतर्गत है ये पश्चिमी हिंदी। जैसा कि देखा, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये हमारी बोली आ गई है, खड़ी बोली। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? कौरवी। विशेषता के रूप में बात करें तो विशेषता क्या लिखी है इसमें? आकार बहुला। आकार बहुला, बहुला का मतलब हो गया बहुलता। बहुलता, आकार, आ जो प्रारंभ का वर्ण है इसमें लिखा है आ, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे बोली जिसमें किसी शब्द के अंत में आ शब्द, आ वर्ण जो है वो सबसे ज्यादा आए, उसकी बहुलता हो, ऐसे शब्दों को कहा जाता है आकार बहुला शब्द। और जिस बोली में, जिन शब्दों में, ध्वनियों में आ की बहुलता रहती है, आ अधिक आता है, उसको कहते हैं आकार बहुला बोली। तो ये विशिष्ट है। जैसे
अगर हम बात करें क्षेत्र की, बोली के क्षेत्र क्या है, यानी जो खड़ी बोली है, कौरवी है, ये किन क्षेत्रों में अपनाई गई या किन क्षेत्रों में इसकी अधिकता है, किस क्षेत्रों में ज्यादा बोली जाती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और मुख्य रूप से जो मेरठ है वही, यही जो है वो सबसे ज्यादा खड़ी बोली के रूप में प्रचलित है, यानी फेमस भी है। तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, ये देखिए दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें भी खड़ी बोली प्यारे बच्चों बोली जाती है। देहरादून का मैदानी भाग, यानी जो उत्तराखंड का क्षेत्र है उसमें जो देहरादून का जो मैदानी भाग है उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून का मैदानी भाग। और ये कैसी है, आकार बहुला। पेपर में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि खड़ी बोली कैसी है, उकार बहुला है, उकार बहुला है, आकार बहुला है या आकार बहुला है। तो इस रूप में जब प्रश्न मिलेगा तो बच्चों आपका निश्चित रूप से सही होगा कि आकार बहुला होता क्या है, उकार बहुला होता क्या है, ये क्लियर आपको कर दिया। आगे देखेंगे इसी में दूसरी सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी उपभाषा, और उसमें बोली आ गई आपकी खड़ी बोली या कौरवी। देखिए अगला दूसरी बोली क्या है, दूसरी की बात करें, दूसरी इसमें जो बोली है वो हमारी है ये रही। दूसरी बोली है बांगरू। बांगरू का मतलब हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी, पहली हो गई हमारी खड़ी बोली जिसको कौरवी के नाम से जानते हैं, दूसरी हो गई हमारी हरियाणवी जिसको हम बांगरू के नाम से जानते हैं। विशिष्टता क्या है इसकी, इसकी भी प्यारे बच्चों विशिष्टता क्या है, ये भी आकार बहुला है, यानी इसमें भी शब्दों के अंत में जब बोली बोली जाती है उसमें आ वर्ण जो है सबसे ज्यादा अंत में आता है, ये भी आकार बहुला है। क्षेत्र की बात करें तो नाम ही दिया है हरियाणवी, तो इसमें तो याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। इसमें लिखा है कि हरियाणवी का मतलब हरियाणा एवं पंजाब का दक्षिण पूर्वी जो भाग है प्यारे बच्चों, उसमें ये बोली अधिक से ज्यादा ये स्थान प्राप्त है इसको, यानी ज्यादा से ज्यादा इसको लोग प्रयोग करते हैं। ये भी आकार बहुला है। तो दो बोलियां क्लियर कर ली हमने। अगली क्या है, तीसरी बोली की बात करें, तीसरी हमारी पश्चिमी जो हिंदी में आती है उपभाषा में प्यारे बच्चों, वो है ब्रज भाषा, सबसे प्यारी भाषा ब्रज भाषा। नाम ब्रज भाषा दिया, लेकिन देखा जाए तो ये है क्या, देखना बच्चों ध्यान से यहां पर समझने का प्रयास करिए। इस बोली को नाम क्या दिया, इस बोली को नाम दिया है ब्रज भाषा, जबकि हेडिंग क्या है, लिखा क्या है बोली, और बोली को नाम क्या दे दिया, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज का अर्थ होता है गायों का स्थान, गायों का जो स्थान होता है उसे कहते हैं ब्रज, ठीक है। तो इसकी वर्तनी भी कई बार पूछी जाती है, तो ब्रज ऐसे ही लिखा जाता है, गायों का स्थान, गाय जहां रहती है उस स्थान को ब्रज कहते हैं। बोली है लेकिन नाम भाषा। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उस बोली को भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये देख क्या हो गई, ब्रज भाषा। कई साहित्य लिखे तुलसीदास जी ने, जैसे दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाएं ब्रज भाषा में ही की है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ब्रज भाषा अंतर्वेदी, इसको अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। विशिष्टता क्या है, ओकार बहुला। देखिए पूर्व में जो पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आपने बच्चों देखा कि हरियाणवी और खड़ी बोली, ये दो बोलियां थी वो आकार बहुला थी। इसमें जो तीसरी ब्रज भाषा आई है ये कैसी होगी प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी ओकार बहुला, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो वर्ण आएगा वो शब्द के अंत में ओ आएगा, इसलिए उसको ओकार बहुला कह दिया। क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों, क्षेत्र की बात, ये क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर का मतलब ये आपका बदायूं, फिर बरेली,
उत्तराखंड की बात कर लें, ये तो आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर और बदायूं, बरेली, ये तो यूपी के क्षेत्र हो गए। इसमें ब्रजभाषा बहुलता से प्रयोग की जाती है। और उत्तराखंड भी झूठा नहीं है, उत्तराखंड में भी जैसे नैनीताल हो गया, ऊधम सिंह नगर हो गया। और बात करें अगर हरियाणा की तो फरीदाबाद, गुड़गांव, राजस्थान में भी भरतपुर जो क्षेत्र है आगरा से लगा हुआ, धौलपुर है जो आपका दक्षिण के क्षेत्र की तरफ पड़ता है, तो धौलपुर का जो क्षेत्र है वो भी ये राजस्थानी क्षेत्र है। देखा जाए तो धौलपुर आपका और भरतपुर ये राजस्थान में पड़ते हैं, आगरा से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो गुड़गांव और फरीदाबाद हरियाणा के यहाँ भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। और कैसी है ये? ओकार बहुला है। और ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के क्षेत्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न बनेगा, बोले बदायूं में किस बोली का निम्न में से प्रयोग किया जाता है? वहां के लोग करते हैं। तो बदायूं में भी प्योर नहीं, शुद्ध नहीं, शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो ये शुद्ध रूप जो ब्रज क्षेत्र है वो मथुरा ही है। मथुरा कह सकते हैं, आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, भरतपुर बिल्कुल आपका लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए भी सबसे ज्यादा अगर प्योर शुद्धता की बात करें, विशुद्ध बोली, विशुद्ध बोली जो है वो प्यारे बच्चों आपकी मथुरा की ब्रजभाषा मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए चौथे नंबर पर देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही प्यारे बच्चों आपको क्लियर कराया। क्या कराया? मैंने बताया कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी से 5, तो 5 बोलियां पश्चिम में कौन कौन सी आ गई, जिसमें आपने पहले पढ़ ली, पहले आपने खड़ी बोली, फिर दूसरे स्थान पे आपने हरियाणवी, और तीसरे स्थान पर आप ब्रजभाषा के रूप में पढ़ चुके हैं, और चौथी आप बुंदेली, बुंदेली पढ़ रहे हैं। 5वीं भी अभी आने वाली है, उसको इंतजार करिए। देखिए बुंदेली का क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेली का क्षेत्र, बुंदेल, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह, यानी जो झांसी का प्योर क्षेत्र, झांसी वाला क्षेत्र है वही बुंदेली है। उरई लगा हुआ है, जालौन, हमीरपुर, ये एमपी से लगे हुए क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र यही बोला जाता है। ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो सागर, दमोह, विदिशा, दतिया, ओरछा, होशंगाबाद, ग्वालियर और छतरपुर जैसे क्षेत्र में भी बुंदेली बोली का प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। तो ये बुंदेली का क्षेत्र ऐसे सीधा सीधा है, बुंदेली से मतलब झांसी, झांसी के आसपास के क्षेत्र हो जाएंगे। फिर चूंकि ये झांसी और क्षेत्र ये सब एमपी से लगा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र लग जाता है, तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जिले जो हैं वो भी बुंदेली बोली का प्रयोग करते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि इसमें 5वीं और अंतिम पश्चिमी क्या है। 5वीं और अंतिम पश्चिमी प्यारे बच्चों क्या है? तो 5वीं और अंतिम में देखेंगे, ये आपकी आ गई कन्नौजी। कन्नौजी क्या है? कन्नौज क्षेत्र की जो इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी भी ओकार, तो आपने ये देखा कि ओकार बहुला कितनी हो चुकी और आकार बहुला कौन कौन सी हो गई। तो एक बार पूर्व में थोड़ा सा निगाह डालें, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ गई हमारी आकार बहुला जो आपकी खड़ी बोली थी। दूसरी हमने देखी हरियाणवी, ये भी हमारी आकार बहुला में है। तीसरी हमने ओकार बहुला के रूप में ब्रजभाषा को जाना, फिर हमने ब्रजभाषा भी ओकार बहुला है, और उसके बाद आपकी बुंदेली भी ओकार बहुला के रूप में है। इसके पश्चात कन्नौजी की बात कर लो, कन्नौजी आ गई। कन्नौजी आपकी ओकार बहुला, यानी 3 बोलियां ऐसी हैं जो ओकार बहुला है। 3 बोलियों में आपकी ओकार बहुला है, और 2 प्रारंभ की खड़ी बोली और आपकी हरियाणवी ये आकार बहुला है। तो आकार बहुला में 2 और 3 ओकार बहुला हो गई, आपकी ब्रजभाषा हो गई और कन्नौजी हो गई, और इससे पूर्व में कन्नौजी, हाँ ठीक है, ओकार बहुला में आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये आपका क्षेत्र क्या है, इसकी बात करें क्षेत्र की, कन्नौजी का क्षेत्र क्या है। तो भैया कन्नौज वाला तो प्योर क्षेत्र तो हो ही गया, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, इसमें उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला तो आ ही गया। इसके बाद कन्नौज से जैसे इटावा का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, हरदोई और पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर और औरैया जिले भी इस बोली का प्रयोग करते हैं।
हालांकि कनपुरिया जो भाषा है, कनपुरिया भाषा बता दी जबकि बोली है, वो कनपुरिया रूप ही कन्नौजी का ही है, कन्नौजी का ही रूप हो गया है। थोड़ी सी हर लगभग 2 से 3 कोस पे कहते नहीं है पानी बदलता है, 10 और 4 कोस पे क्या है वाणी बदल जाती है। तो क्या होता है कि हर 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में हमारी बोली में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो यही रूप है कि शुद्ध रूप से बात करें तो कन्नौज क्षेत्र है, उसके आसपास के जिले हैं जैसा इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, औरैया और कन्नौज। ये आपके कैसे हो गए, आपके ओकार बहुला के क्षेत्र हो गए और आपकी बोली हो गई आपकी कन्नौजी। तो आपने पश्चिमी हिंदी की 5 को क्लियर कर लिया है। उसके पश्चात आपको पढ़ना है अब पश्चिमी हिंदी आपकी किसमें आई थी, सौर सैनी में। तो सौर सैनी में प्यारे बच्चों कितनी कौन कौन आ जाता है, सौर सैनी में आपकी 3 उपभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली आपको प्यारे बच्चों आपने पहली जो पढ़ी वो राजस्थान, वो क्या नाम, पश्चिमी हिंदी पढ़ ली। अब दूसरी बात करें, दूसरी क्या है, राजस्थानी के बाद वो पश्चिमी के बाद अब आती है अपभ्रंश, सौर सैनी रहेगा उसमें आती है राजस्थानी। तो राजस्थानी की बात अगर हम करें तो राजस्थानी में बोली अगर आती है तो 3 बोलियां मैं प्रारंभ में पहले बता चुका हूं। जिससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को भी क्लियर करिए, तब आपको और इसमें क्लियर चीजें हो जाएंगी कि पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई उसमें सारा डिटेल से मैंने समझाया। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तब आपको ये समझ में आएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो सौर सैनी में 3, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और एक आती है पहाड़ी हिंदी। तो अभी दूसरे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थानी। राजस्थानी की जो बोलियां हैं उसमें एक आपकी जयपुरी है और 3 महावर्ण से प्रारंभ है, मैंने बताया मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, इसमें पहली बोली जो आई है मारवाड़ी आई है। मारवाड़ी जिसको मेवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। विशिष्टता क्या है इस बोली की, विशिष्टता भी प्यारे बच्चों ओकार बहुला है, यानी इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो वर्ण आया है वो ओ आया है अंत में शब्द के, इसीलिए ओकार बहुला हो गई। बात करें बोली क्षेत्र की, तो बोली क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर जैसे राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनमें इस बोली को अधिक से अधिक बोला जाता है। यानी मारवाड़ी कहाँ कहाँ हो गई, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर जैसे क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इस भाषा को, इस बोली को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ओकार बहुला है प्यारे बच्चों। आगे देखिए ओकार बहुला। दूसरी आपने देखी मालवी आ गई। इनके विषय में भी मैं जानकारी दे चुका हूं कि कौन सी आपकी पूर्वी राजस्थानी है, कौन सी पश्चिमी राजस्थानी है, कौन सी दक्षिणी राजस्थानी है, कौन सी आपकी उत्तरी राजस्थानी है। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका हूं। तो उसमें अब हम इसमें वो समय न देकर हम पीछे वो दे चुके हैं, तो प्रारंभ के वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। देखिए मालवी दूसरा है, तो मालवी क्या है, ये भी ओकार बहुला है। मेवाड़ी या मारवाड़ी भी ओकार बहुला थी। क्षेत्र की बात करो तो राजस्थानी के कुछ क्षेत्र प्यारे बच्चों इसमें आएंगे। राजस्थानी के क्षेत्र आ जाएंगे जैसे राजस्थान में झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के जैसे उज्जैन, देवास, इंदौर और रतलाम जैसे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मालवी, मालवी का अगर हम बात करें तो ये कैसा क्षेत्र, अगर याद करें तो एक मैपिंग से तैयार प्यारे बच्चों कर सकते हैं। क्या इसमें मालवी से क्षेत्र से मतलब है कि ये पूर्वी, ये आपकी दक्षिणी राजस्थानी है, यानी मालवा क्षेत्र जो है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण में लग जाएगा, तो वहां के उज्जैन, देवास, इंदौर जैसे क्षेत्र में आ जाएगी। बात करें मेवाती की, तो मेवाती का क्षेत्र क्या है, तो मेवाती का जो क्षेत्र है वो आपका बोली के अंतर्गत देखें तो अलवर, राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और ये भी ओकार बहुला में, और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्र में मेवाती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो गए प्यारे बच्चों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्र जो आएंगे वो आपके
मेवाती के अंतर्गत आ जाएंगे, ये भी ओकार बहुला है। तो ये आप देख रहे हैं ओकार बहुला, ये भी ओकार बहुला, ये भी है ओकार बहुला, ये भी है। तो इसमें सब ओकार बहुला आ रही हैं, चारों ओकार बहुला आ गई। और अगली है जो चौथी है दुढ़ाड़ी है, जिसको जयपुरी, मुख्य रूप से जयपुरी, और इसको कहीं कहीं हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को हाड़ौती या दुढ़ाड़ी के नाम से भी प्यारे बच्चों जाना जाता है। ये आपकी जो पूर्वी राजस्थानी के तौर पर इस भाषा को, हम इस बोली को जानते हैं। विशिष्टता क्या है प्यारे बच्चों? विशिष्टता यह है कि ओकार बहुला, ये भी ओकार बहुला है, इसमें भी शब्द के अंत में ओ वर्ण का उच्चारण होता है। अगला बोली क्षेत्र की बात करें तो भैया जयपुर दिया है तो जयपुर तो हो ही जाएगा। दूसरी बात दौसा क्षेत्र हो गया राजस्थान का, अजमेर हो गया, और टोंक जैसे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपने इसमें दो भाषाओं, उपभाषाओं को आपने देखा, जिसमें आपने पहला क्या देखा? पहला आपने पश्चिमी हिंदी देखी, जिसमें पश्चिमी हिंदी में आपने क्या क्या प्यारे बच्चों देखा? 5 पश्चिमी की भाषाएं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, है ना, और आपने बुंदेली, कन्नौजी, और जैसे आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है? राजस्थानी में आपने 4 पढ़ लिया। राजस्थानी में कौन कौन सी हो गई आपकी? जयपुरी, मारवाड़ी, जिसको मेवाड़ी कहते हैं, मेवाती, है ना, और मालवी जैसी बोलियों को भी आपने क्लियर कर लिया। अब आपकी तीसरी जो सौर श्रेणी में आती है वो क्या है? तो तीसरी जो सौर श्रेणी में उपभाषा प्यारी है बच्चों आएगी, वो आएगी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र, इसको खस अपभ्रंश के तौर पर भी जाना जाता है, खस अपभ्रंश में भी आती है, और इसको पहाड़ी, इसको सौर श्रेणी अपभ्रंश में भी रखा गया। ठीक है, तो प्रश्न जब बनेगा बोले किसमें आती है, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश दोनों हो तो प्राथमिकता के तौर पर हमें खस अपभ्रंश को ध्यान में देना है, और नहीं है तो ये सौर श्रेणी का ही खंड माना जाता है। पहाड़ी हिंदी में क्या है भैया? ये बोली जो है इसमें 3 बोलियां आएंगी। कैसे? मैंने बताया था भाई 3 वर्ण है तो 3 बोलियां आ जाएंगी। जैसे बोली कुमाऊनी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी। विशिष्टता क्या है भैया? ये भी ओकार बहुला है, तो ज्यादातर बोलियां ओकार बहुला वाली हैं। क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, और ये भी सब उत्तराखंड के क्षेत्र इसमें आ गए। दूसरी बोली क्या है प्यारे बच्चों? गढ़वाली है। गढ़वाली क्या है? इसको भी ओकार बहुला के नाम से ये भी ओकार बहुला है। क्षेत्र की बात करो तो भैया गढ़वाली तो गढ़वाल, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद टेहरी, और उसके बाद प्यारे बच्चों चमोली जैसे क्षेत्र में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखिए तीसरी क्या है इसमें? इसमें एक भाषा अपभ्रंश, ठीक है, इसमें 2 मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली, और एक और इसमें आती है, इसमें मुझे लगता है टाइप मिसटाइप हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ क्लियर करा देता हूँ। इसमें तीसरी जो आएगी वो आएगी आपकी प्यारे बच्चों नेपाली, इसको हम कुल्लई या नेपाली, कुल्लई या तिब्बती भी कह देते हैं, हिमाचली भी कह देते हैं, वो बोली आपकी इसमें ही आ जाएगी। वो भी उनके भी क्षेत्र लगभग लगभग प्यारे बच्चों यही है, कोई अलग क्षेत्र नहीं है, लगभग लगभग क्षेत्र उनके भी यही है। किसके? तीसरी जो आएगी, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसको आप लोग एक बार नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। वो चीज तीसरे जो है हमारी, तीसरी है हमारी नेपाली, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों कुल्लई, और इसी को कहीं कहीं कहते हैं हिमाचली। ठीक है, ये तीसरी है। इसी के भी, इसके भी यही क्षेत्र है लगभग लगभग, आप लिख सकते हैं ये भी आपके इसी क्षेत्र की है, इसी क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में इनका, इसको भी प्रयोग में लाया जाता है, और ये भी आपकी ओकार बहुला के रूप में जानी जाती है। तो हमने 2 अपभ्रंश पढ़े। हमने क्या अपभ्रंश पढ़े? 2 अपभ्रंश प्यारे बच्चों पढ़े, जिसमें एक सौर सैनी अपभ्रंश में, सॉरी, एक अपभ्रंश पढ़ा सौर सैनी अपभ्रंश, जिसमें हमने भाषाएं, उपभाषाओं के तौर पर हमने 2 उपभाषाएं पढ़ ली, 3 उपभाषाएं पढ़ी सौर सैनी में। पहली हमने पढ़ी कौरवी, जिसको हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। दूसरी हमने पढ़ी आपकी राजस्थानी हिंदी, है ना, और तीसरी हमने पढ़ी आपकी पहाड़ी हिंदी। तो सौर सैनी अपभ्रंश के 3 खंड हुए। अब आपके खंड रह गए हैं 2, जो एक अगला जो आएगा वो आपका आएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। एक बार पुनः मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं, पीछे को आप एक बार नोट कर लेना, इसको निगाह डालेंगे फिर से पूर्व में, फिर उसके बाद आराम से पढ़ना है, इसमें कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। बाकी के जो दो है पूर्वी और यानी मागधी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश जो आएगा, जिसमें पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी प्यारे बच्चों आएगी, वो हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें क्या है, एक बात निगाह डाल लीजिए, शुरू से मैं क्लियर करा दूं, उसके बाद वीडियो को आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्या है देखिए, इसमें शुरुआत में क्या बताया था हमने, सौर सैनी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी प्यारे बच्चों आ गई थी, जिसमें बोलियों के रूप में खड़ी बोली आ गई और हरियाणवी आ गई। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने तीसरी जो हमारी ब्रजभाषा आ गई, चौथी हमारी बुंदेली आ गई, और इसमें फिर पांचवी हमारी कन्नौजी आ गई। उसके बाद हमारी आ गई राजस्थानी हिंदी आ गई। राजस्थानी हिंदी में प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, इसमें हमारी मारवाड़ी आ गई, जिसको मेवाड़ी जानते हैं, मालवी आ गई, उसके बाद मेवाती आ गई, और फिर जयपुरी, डोडाड़ी या हाड़ौती को एक ही नाम से जानते हैं, ये आ गई। यानी 4 राजस्थानी की आ गई। और तीसरी जो हमारी आई पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी आ गई और गढ़वाली आ गई, और मैंने अभी लिखाया था नेपाली, कुल्लैया, हिमाचली, ये भी आपके पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपने आज ये वीडियो बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, अच्छा नोट किया होगा और अच्छा समझा भी होगा। और अगर आपने स्किप किया, स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को पूरा देखा करिए। स्किप करेंगे तो जो चीजें बताते हैं वो स्किप हो जाएंगी, फिर आपका टॉपिक तैयार नहीं होगा। और इससे पहले पूर्व के वीडियो को पर भी निगाह आप लोग रखिए। जब पूर्व का वीडियो आप देखेंगे तब आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। बहुत डिटेल से हम लोग चलने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से चलने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के क्रम में अगला जो वीडियो आएगा वो इसका दूसरा खंड होगा, बोली वाला, और इसके पश्चात हम लोग MCQ पे चलेंगे। इसका बहुत बृहद रूप से हम लोग इसको MCQ के रूप में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा कमेंट में लिखिए, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।